हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम। और कैसे उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट अपने ज़िंदगी के बारे में बताने वाला हूँ। समझो, एक कहानी है, एक वाक़या है। देखिए, मैं पिछले साल मुंबई जा रहा था। मतलब दिल्ली होते हुए मुंबई जा रहा था, क्योंकि यूपी से और मुंबई जाने के लिए टिकट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं दिल्ली होते हुए मुंबई जाऊं। तो मैं ठान लिया, एक हमारे दोस्त से उनसे बोला कि हमारे लिए टिकट निकाल दो। तो उन्होंने तुरंत टिकट भी निकाल दिया और बोला आपको यूपी से दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी। वहाँ से ट्रेन टिकट, जो ट्रेन का टिकट है वो कंफर्म हो गया है। और वो गाड़ी थी गरीब रथ एक्सप्रेस मुंबई। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो ये आसान पड़ेगा, और यहाँ से टिकट कंफर्म मिल रहा है और यूपी से टिकट नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो दिल्ली होते हुए चला जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं, और जाना ज़रूरी था। तो मैं यहाँ से निकल गया, शाम को गया। कम से कम 7-8 बजे मैं अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट गोंडा में ट्रेन पकड़ा और चला गया। ट्रेन पकड़ा कि चला गया। तो जिसने टिकट निकाला था उसने पूछा कि आप कौन सी ट्रेन से बैठे हो। तो ट्रेन का मैंने नाम बताया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिस ट्रेन से आप बैठे हो वो ट्रेन वहाँ पर लेट पहुँचेगी, और आपका जो जिस ट्रेन से टिकट है वो ट्रेन थोड़ा पहले चली जाएगी। तो इसकी वजह से वो ट्रेन छोड़ दीजिए। तो मैं बहुत सोचा विचारा कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो मैं रास्ते में, मतलब लखनऊ पहुंचने से पहले बाराबंकी स्टेशन आया, वहाँ मैं उतर गया। मैंने सोचा देखिए, अब ये ट्रेन से जाएंगे और गाड़ी छूट जाए तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए मैं ट्रेन छोड़ दिया, वो वाला ट्रेन जो पकड़ा था दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि वो लेट पहुंचती, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैं यहाँ से बस पकड़ा बाराबंकी स्टेशन से, और फिर लखनऊ पहुँचा। लखनऊ पहुँचते पहुँचते एक ट्रेन मिली 12 बजे। 12 बजे ट्रेन मिली, और वो ट्रेन का मैं टिकट लिया और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठ गया तो आसानी से बैठ गया, कोई टेंशन नहीं, सीट भी मिल गई मुझे। लेकिन उसके बाद में फिर मैं बात किया टिकट वाले से, बोले ठीक है आप पहुंच जाओगे। लेकिन इत्तेफाक से सुबह में, मतलब दूसरे दिन, वो ट्रेन बहुत लेट पहुंची। कम से कम बहुत लेट, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा लेट पहुंची। और वहाँ से मैं फिर टैक्सी किया। टैक्सी करके दूसरे स्टेशन पे जाना था, दिल्ली में ही पड़ता था। तो दूसरे स्टेशन पे जाना था, तो वहाँ से पहुँचते पहुँचते लेट हो गया। बीच में ट्रैफिक मिल गई, ट्रैफिक की वजह से मुझे बहुत लेट हो गया। और मैं गाड़ी पकड़ते पकड़ते मैं 5 मिनट, 5 से 10 मिनट में लेट हो गए और गाड़ी छूट गई। अब क्या करें, अब मुझे बहुत टेंशन हो गया कि अब क्या करें भाई। अभी तो ट्रेन छूट गया और मेरे पास ट्रेन नहीं था, और उस टाइम कोई दूसरी ट्रेन भी नहीं थी। फिर मैं फ़ोन किया टिकट वाले के पास। टिकट वाला बोला ठीक है, आप वो टेंशन मत लो, मैं आपको एक और टिकट निकाल के देता हूँ। अब इत्तेफाक की बात देखिए, वो ट्रेन चली, मतलब वो ट्रेन छूट गई। वो 1500 रुपये की टिकट थी, और वो छूट, वो नुकसान हो गया। उसके बाद में उनसे मैं टिकट निकलवाया। तो वो टिकट निकाल दिए। फिर उसके बाद में मैंने ठीक है चलो, वो बोले कि सुबह में 4 बजे की ट्रेन है, 4 से 5 बजे के बीच वो ट्रेन आएगी, और कंफर्म टिकट हो जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है, आरएसी चल रहा है। मैंने ठीक है चलो, मैं सोचा विचार चलो ये अच्छा रहेगा। फिर रात भर में किसी तरह से ये पूरी रात कटी। ये क्या नाम, दिल्ली में, हाँ, निजामुद्दीन औलिया स्टेशन पे किसी तरह मैं रात काटा। उसके बाद में फिर मैं फ़ोन किया, तो मतलब कोई भी आदमी भाई 12 बजे तक जागता रहता है, उसके बाद में सो जाता है। उसको मैं फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन नहीं लगा, उठाया नहीं, स्विच ऑफ बता रहा। तो अभी मैं क्या करूँ, मैं टेंशन में हो गया कि देखिए, जिसने टिकट ही निकाला था उसका ही फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उसी का फ़ोन बंद आ रहा है। तो हमारा टिकट कंफर्म कैसे होगा, कैसे मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं इतना जानकार तो था नहीं। फिर मैं रात भर जागा, किसी तरह रात कटी। फिर सुबह होते हुए मैं एक पहचान वाले के पास चला। मैंने सोचा कि चलो अब तो टिकट गई, अब कंफर्म टिकट मिलेगा नहीं और कंफर्म भी नहीं होगा।
फिर मैंने सोचा ठीक है, चलो अब टिकट का तो भरोसा है नहीं, ट्रेन का भरोसा नहीं, चलो किसी के पास चलते हैं और आज पूरा दिन वहीं पे रुकते हैं और सोते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा थकान दूर हो जाएगा। उसके बाद में रात को मैं ये चालू टिकट से चला जाऊंगा मुंबई। तो ये सोचा, मैं वहाँ से निकल गया और अपने दोस्त के पास वहाँ से निकल गया। फिर जैसे मैं उस दोस्त के पास मतलब रूम पे पहुँचने ही वाला था, जैसे वो टिकट वाले का फ़ोन आ गया कि आपका टिकट कंफर्म हो गया। अब इत्तेफाक देखिए। फिर हम कहे वहाँ से कम 15-20 किलोमीटर दूर था, बस से गया था मैं। और मैंने सोचा इतना जल्दी मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। फिर अब क्या करें भाई, बहुत टेंशन हो गया मुझे कि अब तो कोई बात नहीं बन सकती, वहाँ से आने जाने में बहुत मतलब वहाँ से आने जाने में बहुत टाइम लगेगा। फिर वो 1,000 रुपये का टिकट था, वो भी कैंसिल हो गया, वो भी नुकसान हो गया। फिर किसी तरह मैं दूसरे दिन रात को सुबह में उसी टाइम मतलब 4 बजे ही एक ट्रेन आ रही थी मुंबई में, उसी से मैं पकड़ लिया। मैं बोला किसी तरह हमको मुंबई पहुंचना है। देखिए, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, यानी धोखा पे धोखा, धोखा पे धोखा। लेकिन क्या करें, जाना तो था ही और ज़िंदगी जीना है। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी थी मुंबई जाने के लिए। और फिर मैं दूसरे दिन मतलब आराम ही से गया, मतलब टिकट तो कंफर्म नहीं था, बहुत थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा ही भाई, चालू में बैठेंगे तो, ये जनरल डिब्बा में बैठेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, सबको होता है, क्योंकि जनरल में उतना सेफ़ और उतना बैठने का जगह नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी थी, बहुत दर्द भरी कहानी थी और बहुत दुख हुआ उस टाइम, लेकिन मैं किसी तरह मुंबई पहुंच गया। तो दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी। तो आज के लिए इतने काफ़ी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, खुदा हाफिज़।